वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 4। एक्चुअली जो पहला लेक्चर था जहां पर मैंने आइसोटोप समझाया था वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 लेक्चर पे। तो एक्चुअली ये लेक्चर उसका ही एक्सटेंशन है, वही टॉपिक चल रहा है। आइसोटोप्स के बाद क्या आता है, आइसोबार्स समझते हैं कि आइसोबार्स क्या होता है। तो डेफिनेशन तो बुक में ये लिखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसको समझते हैं कि डेफिनेशन में है क्या और कैसे समझेंगे, बाय द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। तो मैंने समझ लो 2 एलिमेंट लिया, अभी 2 डिफरेंट एलिमेंट लेंगे। एक लेंगे समझ लो सोडियम, एक लेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम। अब सोडियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और सोडियम का मास नंबर कितना होता है? सोडियम का मास नंबर होता है 23 और मैग्नीशियम का क्या होता है? अब तुम नाउ यू विल से मैग्नीशियम का होता है 24। लेकिन आई विल टेक अनदर आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम जिसका मैग्नीशियम का मास नंबर कितना है? 23 है। अब देखो दोनों में क्या एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। अब एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका प्रोटॉन्स कितना हुआ? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? 11 हुआ। और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ 12 हुआ। अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितना हुआ? कैसे निकलते हैं न्यूट्रॉन्स? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है? 23 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो 23 माइनस 11 करते हैं तो कितना आता है? इसका आता है 12। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका कितना हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 12 कितना होगा? 11। तो देख लो कि यहां पर ना, अब डेफिनेशन पे आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या मैंने डिफरेंट एलिमेंट लिया? हाँ, यहां पर सोडियम लिया, यहां पर मैग्नीशियम लिया। विथ द सेम मास नंबर, क्या मास नंबर सेम है? हाँ, इसका भी 23 है, इसका भी 23 है, 23 इन बोथ द केसेस। विथ द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। तो देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो क्या हुआ कि अगर मैंने इस तरह से किया तो इसका प्रोटॉन्स है 11, इसका प्रोटॉन्स है 12, इसका न्यूट्रॉन्स है 12, इसका न्यूट्रॉन्स है 11। तो यहां पर क्या हुआ? आइसोबर्स में प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, डिफरेंट आई कैन से डिफरेंट प्रोटॉन्स क्या होता है? अलग होता है। न्यूट्रॉन्स क्या सेम होता है? नहीं, न्यूट्रॉन्स भी अलग होता है। डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो एडिशन है, जो सम है, वो सेम है। प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स 12, दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है? दोनों को ऐड कर दो तो 23 आता है। यहां पर भी प्रोटॉन्स 12 है, न्यूट्रॉन्स 11 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है? 23 आता है। बट आई कैन से सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है दैट इज सेम। सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इज सेम, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चला कि आइसोबार्स में जो सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? आइसोबार। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। कि मान लो कि मैंने लिया नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया और एक कार्बन लिया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अब नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14 है। कार्बन का मास नंबर कितना है? वो भी 14 है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कार्बन 6।
तो प्रोटॉन्स कितना हो गया, प्रोटॉन्स भी इसका सेम एज एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ आई राइट 7 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर हियर इज हाउ मच 6। न्यूट्रॉन्स कितना है, देखो न्यूट्रॉन्स कितना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7 कितना आएगा 7, और यहां पर न्यूट्रॉन्स कितना है 14 माइनस 6 कितना आएगा 8 आएगा। तो अभी देखो प्रोटॉन्स कितना है, दोनों में अलग अलग, इसका 6 है इसका 7 है, तो आई कैन से डिफरेंट प्रोटॉन्स। क्या न्यूट्रॉन्स सेम है, नहीं, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है, इसमें 8 है न्यूट्रॉन, इसमें 7 है न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। लेकिन अगर सम की बात किया जाए है, दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 14। यहां पर भी इफ आई ऐड 6 प्लस 8 14, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम इन केस ऑफ आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार समझ में आ गया। अब इसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार क्या होता है, मिरर आइसोबार वो होता है, अच्छा यहां पर आता है मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार क्या है, when the number of protons and neutrons interchange, when the number of protons and number of neutrons of two elements क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि यहां पर ही देख लो, नहीं इसमें एग्जाम्पल में नहीं होगा, वेट अ सेकेंड। हाँ, जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था उससे समझते हैं कि मिरर आइसोबार क्या होता है। मिरर आइसोबार वो होता है जब दो एलिमेंट का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो इसके पास प्रोटॉन्स कितना है 11 है, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितना है 11 है, तो देखो प्रोटॉन्स 11 इसके पास, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन्स 11, तो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। हाँ, 11 to 11 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरचेंज कर लिया। और यहां पर देख लो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहां पर भी इंटरचेंज हो रहा है। यहां पर प्रोटॉन्स कितना है 12 है, न्यूट्रॉन्स कितना है 12 है, तो देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंजिंग। प्रोटॉन से इधर 12, इधर है न्यूट्रॉन से 12, तो क्या बोला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑफ टू एलिमेंट्स इंटरचेंज। तो प्रोटॉन्स इधर 11 है, यहां पर न्यूट्रॉन्स 11 है, यहां पर प्रोटॉन्स 12 है, यहां पर न्यूट्रॉन्स 12 है। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंजिंग देमसेल्फ। सो व्हेन दे इंटरचेंज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन ये दो जो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम। आई कैन से दे आर मिरर आइसोबार। ठीक है, जैसा मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं, वैसे ही लेकिन रिफ्लेक्शन जब देखते हैं, व्हेन वी सी अवर रिफ्लेक्शन दैट इज लैटरली इन्वर्टेड, तो वहीं पर देख लो यहां पर लैटरल इन्वर्शन हो गया। 11 यहां पर था, 11 इधर आ गया, और 12 इधर था, यहां पर आ गया। सो दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार। नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ये आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है क्या, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या बोला है, एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स अलग है, अगर प्रोटॉन्स अलग हुआ क्या वो सेम एलिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर प्रोटॉन्स अलग है तो एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, और अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो यू कैन से माई एलिमेंट्स आर डिफरेंट। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एलिमेंट्स भी अलग अलग हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट। सो अगर इफ यू हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स देन वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या 12 होता है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। अब सोडियम का मास कितना, मास नंबर कितना है 23 है,
और मैग्नीशियम का नॉर्मल, अगर मैंने पिछले वाला आइसोटोप नहीं दूसरा आइसोटोप लिया जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, इसका मास नंबर कितना है 24 है। तब देखो प्रोटॉन्स जो है इसमें कितना है 11 है, इसमें प्रोटॉन्स कितना है इसमें 12 है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन, तो दोनों में 12 11 और 12 है। अभी मास नंबर पकड़ते हैं। मास नंबर तो क्या है मास नंबर दोनों का, अच्छा मास नंबर कितना है 23 और 24। तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर हियर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 कितना आएगा 23। अच्छा मैं लिख रहा हूं ऐसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज व्हाट मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। तो इसके पास न्यूट्रॉन कितना है 12 है। तुम आई थिंक तुम लोग समझते हो कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हुआ मास नंबर, ये हुआ एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या हुआ 23 माइनस 11 कितना होगा 12 होगा। न्यूट्रॉन्स इसमें कितना है, अगेन द सेम थिंग, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब समझ में आ गया होगा कि देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स अलग अलग है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स तो सेम है, यहां पर भी 12 है यहां पर भी 12 है। तो ये हुआ आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट हो गया। सो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर क्या वो सेम है, नहीं, मास नंबर देख लो, इसका 23 इसका 24 है, तो मास नंबर क्या हुआ, मास नंबर जो है आई रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए, वो क्या हो गया, वो भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, लेकिन सेम क्या हुआ, सेम हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि है ए माइनस जेड। और क्या मास न्यूट्रॉन्स जो है ए माइनस जेड, क्या वो सेम है कि वो डिफरेंट है, वो सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो 12 जो है वो आया क्या 23 माइनस 11, दैट इज ए माइनस जेड से आया जिसका वैल्यू 12 है। ये भी कितना आया 24 माइनस 12 दैट इज ए माइनस जेड, उसका वैल्यू भी कितना आया 12 आया। सो व्हाट आई कैन से ए माइनस जेड इज सेम। तो न्यूट्रॉन्स जो है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज सेम इन बोथ द केसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ आइसोटोन्स। अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप ये 2 वीडियो जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 है, ये देखने के बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये तीनों में क्या फर्क है ये तुम लोगों को अच्छे से याद होगा। थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल से थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल से जो मैंने किया है और बुक से देख लो, 1-2 प्रैक्टिस कर लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स और आइसोटोन्स में फर्क क्या है। तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, तुम लोग पढ़ते हो लेकिन कुछ दिन बाद भूल भी जाते हो और मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस और रेगुलर रिविजन जरूरत है इन तीनों टॉपिक का डिफरेंस समझने के लिए। I hope now you understood the difference between isobars, isotopes, and isobars, isotopes, and isotones. So we'll meet next day with the lecture number 5. That will be how alpha, beta, and gamma rays are emitted, and we will deal what is alpha rays, what is beta rays, and what is the gamma rays, और उसका जो equation होता है उस सब के बारे में हम लोग आगे के lectures में डिस्कस करेंगे। So till then, bye, take care, good night.